हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा ब्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, अगर आप भी किसी ऐसे बिजनेस की तलाश में हैं जिसमें प्रॉफिट के चांसेस बहुत ज्यादा हो, नुकसान के चांसेस बहुत कम हो, सो आज की वीडियो में 10 ऐसे छोटे छोटे और लो इन्वेस्टमेंट वाले बिजनेस बताने वाला हूं जिनको शुरू करके आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। सो फटाफट चलते हैं आज की वीडियो में और सारी बातों को डिटेल में कवर करते हैं। सो आज के 10 बिजनेस में सबसे पहला बिजनेस आता है ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और ई व्हीकल एजेंसी। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कोई एजेंसी ले सकते हैं या फिर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग स्टेशन खोल सकते हैं। ये बहुत अच्छा बिजनेस है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस है। आज इसको ओपन करेंगे, थोड़ी सेल आपको कम देखने को मिल सकती है, बट धीरे धीरे कंप्लीटली सोसाइटी शिफ्ट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की तरफ। इनफैक्ट दोस्तों, आप गांव में भी देख रहे होंगे, आजकल लोग गांव में भी इलेक्ट्रिक स्कूटी लेना पसंद कर रहे हैं एंड शहरों में इलेक्ट्रिक कार का चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सो इसीलिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की आप एजेंसी या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन अगर आप खोलते हैं, सो आप यहां पर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको ये अच्छा प्रॉफिट कमा कर दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों, मेरा जो दूसरा बिजनेस आइडिया है वो है जिम सेंटर का। हर इंसान अपनी एक अच्छी फिजिक एंड अच्छी हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा सीरियस है। सो अगर ऐसे में आप एक जिम सेंटर ओपन करते हैं, अच्छे ट्रेनर के साथ, अच्छे इक्विपमेंट के साथ आप इस बिजनेस को अच्छे से करते हैं, तो आप यहां पर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एंड बहुत सारे लोग जिम बिजनेस कर रहे हैं। मैं आपको यहां पर एक प्रो टिप देना चाहता हूं। ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, क्योंकि आपने एक बार मशीनें खरीद ली, एक बार आपने इक्विपमेंट खरीद लिए, वो बार बार बहुत जल्दी से खराब नहीं होते हैं। लॉन्ग टाइम के लिए वो बिजनेस आपका चलता रहेगा। बहुत ज्यादा आपको बार बार इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मशीन एंड इक्विपमेंट्स में थोड़ी बहुत रिपेयरिंग का आपको जरूरत पड़ेगी, जो कि बहुत ही मिनिमम प्राइस में आप कर सकते हैं। सो कम पैसे लगाकर आप इससे अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं टोटल इन्वेस्टमेंट की, तो 3 से 5 लाख के अंदर आप अच्छा जिम सेंटर ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं मेरे तीसरे बिजनेस आइडिया की, तो वो है केक एंड बेकरी शॉप। अब आप सबको पता है, कोई भी फंक्शन हो, एनिवर्सरी हो, बर्थडे पार्टी हो, या मैक्सिमम हम जो भी फंक्शंस होते हैं उनमें केक्स का बहुत ज्यादा ट्रेंड है। हर किसी को केक कट करना बहुत ज्यादा पसंद होता है अपने मैक्सिमम ओकेजन्स पे। इसके अलावा दोस्तों, जो बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं, आप सबको पता है हर घर की जरूरत है आज के डेट में। चाहे वो बिस्किट्स हो, चाहे वो पैनकेक्स हो, चाहे वो कोई भी बेकरी प्रोडक्ट हो, सबको खाना भी पसंद होता है एंड वो टेस्टी भी लगते हैं। तो इसीलिए अगर आप केक एंड बेकरी की शॉप ओपन करते हैं, सो आप यहां से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगर मैं बात करूं तो ये भी आप अंडर 1 लाख रुपीज स्टार्ट कर सकते हैं, बट यहां पर आपको बहुत बड़े बड़े ओवन, माइक्रोवेव लेने की जरूरत नहीं है। स्टार्टिंग में आपको सिर्फ क्या करना है, कहीं और से बनवाने हैं, अपनी बेकरी में रखने और सेल आउट करने हैं। इसके बाद जब आपका बिजनेस चलने लग जाए, तब आप मशीन एंड इक्विपमेंट्स की तरफ जाया करो। मैं बहुत बार आपको ये चीज समझाता हूं कि बिजनेस की शुरुआत करने के लिए आपको लाखों रुपए इन्वेस्ट करके बड़ी बड़ी मशीन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं होती है। बहुत सारे कामों को करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। सो आपको एक सही तरीके की पहचान होनी चाहिए, आपको सही तरीका चूज करना चाहिए, ताकि आप कम पैसे में उसी बिजनेस को शुरू कर पाए और अच्छा रेवेन्यू जनरेट करने के बाद जब आप कॉन्फिडेंट हो जाए कि हाँ, ये बिजनेस मेरा अच्छा चल रहा है, तब आप लाखों इन्वेस्ट करने में डरेंगे नहीं। आपको मजा आएगा कि हाँ, ये चीज पहले मैं किसी और से खरीदता था, अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग मेरे यहां खुद होगी। सो ये केक एंड बेकरी का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है। आज ही नहीं, कल भी, परसों भी और आने वाले हर दिन ये बिजनेस चलेगा एंड मल्टीपल टाइम ग्रो होगा। सो आप इस बिजनेस को शुरू करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं बात करूं मेरे फोर्थ बिजनेस आइडिया की, तो वो है यूनिसेक्स सैलून का बिजनेस। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। फ्रेंचाइजी लेना बहुत ज्यादा कॉस्टली हो चुका है यूनिसेक्स सैलून्स की। सो आप क्या कर सकते हैं, बिना फ्रेंचाइजी के 50,000 से 1 लाख के अंदर आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। एंड आप एक चीज बताओ, अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते इस चीज को, एंड अपनी पर्सनल ग्रूमिंग के लिए हमें सैलून्स में जाना पड़ता है। सो आप एक यूनिसेक्स सैलून खोल के अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस बिजनेस की सबसे कोर जो चीज है वो ये है, आपका बिहेवियर, आपका वे ऑफ टॉकिंग अगर आप सही करते हैं, एंड आपकी अच्छी सर्विस, अगर आप ये सब चीजें रखते हैं अपने सैलून में एंड ये सब चीजें अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं, सो आपका सैलून चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा। एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो सेमी अर्बन एरियाज होते हैं या जो गांव के साइड के एरियाज होते हैं, वहां पर अच्छे सैलून बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो यहां पर आज भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है एंड गांव में भी लोग अच्छे सैलून्स में जाना प्रीफर करते हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि पेड़ के नीचे बाल कटवा ले और फिर उनका कट लग जाए इधर से, या उनके बालों का हेयर स्टाइल बेकार हो जाए। सो आजकल हर कोई अपनी पर्सनल ग्रूमिंग को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस है, चाहे वो गांव चाहे शहर। तो आप क्या कर सकते हैं, आप एक अच्छा यूनिसेक्स सैलून ओपन कर सकते हैं, चाहे गांव में चाहे शहर में। अच्छा पैसा आप इससे कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, जो मेरा 5वां बिजनेस है वो है मोबाइल एसेसरीज का बिजनेस। सो मोबाइल एसेसरीज या मोबाइल सेलिंग के बिजनेस में बहुत मुनाफा है और बहुत स्कोप है। ये एक ऐसा बिजनेस है जो
हर किसी की जरूरत है। मतलब आप अपनी दुकान में बैठे हो, आपके सामने जितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो सब आपके कस्टमर हैं। आज नहीं तो कल उनको आपकी दुकान की जरूरत पड़ेगी। सो डिपेंड करता है आपकी दुकान के क्या ऑफर्स हैं जो उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा जितनी भी मोबाइल की शॉप्स होती हैं, एसेसरीज की शॉप होती हैं, उनके बाहर एक उन्होंने पोस्टर लगाया होता है और उन्होंने लिखा होता है मोबाइल ग्लास गार्ड ओनली ₹49 या 50 रुपए में ग्लास गार्ड डल रहा है, 2-3 रुपए का आता है। मोबाइल एसेसरीज पे बहुत डिटेल में बात नहीं करने वाला हूं, बट मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाया है। कंप्लीट एसेसरीज के ऊपर नहीं बनाया है। मैंने ये बताया था कि आप कैसे मोबाइल एंड लैपटॉप की रिपेयरिंग सीख सकते हैं, कोर्स करने में कितने पैसे आपके लगेंगे और उस कोर्स को करने के बाद आप किस किस तरीके से पैसे कमा सकते हैं, किस किस कॉन्सेप्ट में अपने बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। अच्छा है ये भी काम, अगर आप 3 महीने लगाकर मोबाइल और लैपटॉप की रिपेयरिंग सीख लेते हैं, सो एक अच्छा काम है। आपके पास मजबूती आ जाएगी इस बिजनेस को करने की, क्योंकि आपको सब चीज पता होगी। तो मोबाइल की रिपेयरिंग भी और मोबाइल की सारी एसेसरीज का काम आप शुरू कर सकते हैं और आगे आने वाले फ्यूचर में भी ये बिजनेस कंटिन्यू बेसिस पे मल्टीपल टाइम्स बढ़ेगा। सो आपके लिए ये प्रॉफिटेबल हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों जो मेरा 6th बिजनेस आइडिया है वो है कार एंड बाइक वॉश स्टेशन। अब कार एंड बाइक वॉश स्टेशन ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप बहुत ज्यादा पैसा लगाकर भी कर सकते हैं और आप बहुत कम पैसे लगाकर भी शुरू कर सकते हैं। इसके ऊपर कंप्लीट डिटेल में मैंने वीडियो बनाया है कि कंप्लीट ऑटोमेटिक कार वॉश स्टेशन जो मशीन्स आती हैं वो कितने की आती हैं, वो बहुत महंगी आती हैं भाई। 11, 12, 13 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है। बट अगर आप इसको 50 से 1 लाख रुपए में शुरू करना चाहते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं, आपको छोटी मशीन्स के साथ जाना है। जब आपका काम बढ़ने लगे फिर आप इस बिजनेस में अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं मशीनों को। एक चीज मैं यहां पर आपको बता दूं, आज के डेट में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको मॉर्निंग में ऑफिस जाना होता है और वो अपनी गाड़ी पे कपड़ा नहीं मार सकते हैं। मैक्सिमम लोगों के घर पे सर्वेंट नहीं होता, बट उनको गाड़ी अपनी क्लीन चाहिए होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी सोसाइटी में एक सोसाइटी को पकड़ लो और उनको अपना विजिटिंग कार्ड दे दो, और जो लोग आपको अपॉइंट करते हैं आप उनको बता दो कि वो सुबह आकर आप सुबह जाकर या आपका कोई एम्प्लॉय सुबह जाकर जितने भी घर आपको मिल रहे हैं एक सोसाइटी में 20, 25, 30 घर, आप उनको बता दो कि आपका एम्प्लॉय सुबह आएगा और आपकी गाड़ी में कपड़ा मार के जाएगा। सिर्फ इतना, और संडे या जिस दिन उनको टाइम होगा महीने की 4 वॉश आप उनको देंगे। सो उनको बस क्या करना है, अपनी जो फ्री डे होगा उसमें अपॉइंटमेंट लेना है, आपका एम्प्लॉय जाएंगे 2 और उनकी गाड़ी को क्लीन करके आ जाएंगे। तो ये हो गया भैया होम सर्विस गाड़ी क्लीनिंग की, और इससे आप अच्छा चार्ज कर सकते हो क्योंकि आप पर डे उनकी गाड़ी में वाइपिंग की फैसिलिटी दे रहे हो, कपड़ा मारने की फैसिलिटी दे रहे हो और महीने की 4 वॉशिंग दे रहे हो। सो इसका आप जो अमाउंट होता है वो उनको मंथली बेसिस पे ले सकते हैं, या फिर आप एक छोटी सी दुकान लेकर छोटी छोटी मशीन्स के साथ भी इस काम को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो मेरा 7वां बिजनेस आइडिया है वो है पूजा सामग्री का बिजनेस। पूजा सामग्री एक ऐसी चीज है जो हमारी फीलिंग्स के साथ जुड़ी हुई है। कोई भी हवन हो, कोई भी स्पेशल ओकेजन हो, सबसे पहले हम हवन कराते हैं, पूजा कराते हैं, खंड पाठ करवाते हैं। सो इसी तरीके से हर धर्म के लोग अपने गुरु को, अपने ईश्वर को याद करते हैं, अपने भगवान को याद करते हैं, और जब वो भगवान को याद करते हैं तो उनको जरूरत पड़ती है पूजा सामग्री की। तो ये भी एक ऐसा बिजनेस है जो कभी बंद नहीं होगा क्योंकि हमारी आस्था से जुड़ा हुआ बिजनेस है। हर किसी को पूजा सामग्री की जरूरत पड़ती है। एक प्रो टिप यहां पर आपको देना चाहूंगा। देखिए, आपने अपनी लोकेशन पे, अपनी सिटी में बहुत सारी ऐसी दुकानें देखी होंगी जहां पर वो और सामान बेचते हैं और थोड़ा बहुत पूजा का सामान ले लेते हैं, जहां पर ना तो कस्टमर्स को पूरा पूजा का सामान मिल पाता है, थोड़ा बहुत सामान मिलता है और थोड़े बहुत सामान के लिए उनको परेशान होना पड़ता है। सो अगर आप पूजा सामग्री की दुकान खोल रहे हैं, सो आपको पूजा सामग्री का पूरा सामान रखना है, चाहे वो पूजा के बर्तन हो, चाहे वो भगवान की मूर्ति हो, चाहे पूजा सामग्री का हवन का सामान हो, चाहे भगवान की चादर हो, चाहे भगवान के कपड़े हो, सब कुछ। तो पूजा सामग्री में बहुत सारी चीजें आती हैं, आपको पूजा सामग्री का ही सामान रखना है। इतना सामान रखना है कि कोई भी कस्टमर आपके पास आके कोई भी चीज मांगे वो उसको आपकी दुकान से मिल पाए, तभी वो माउथ टू माउथ मार्केटिंग करेगा। लाइक अगर आपने अपनी पूजा सामग्री की दुकान खोली, सो लोग आपके बारे में बात करेंगे कि भैया उस दुकान पे चले जाना, अग्रवाल की दुकान पे, वहां पर आपको सारा सामान मिल जाएगा। इसके अलावा आप एक काम कर सकते हैं, जितने आपके आसपास के मंदिर हो, मंदिर में आप विजिट करो, पंडित जी जो होते हैं मंदिर के या जिस भी धर्म के आप हैं गुरुद्वारे के, उनको अपना कार्ड दे दो कि ये कार्ड है भैया, कोई भी पूजा सामग्री का सामान किसी को भी चाहिए होता है, आप उन्हें हमारे बारे में बता दो। या फिर मंदिर के बाहर कोई पेड़ हो वहां पर आप लिख दो। तो ये जो बिजनेस है इसके लिए टारगेट ऑडियंस बहुत ज्यादा दूर नहीं है, जगह जगह नहीं है। आपको टारगेट करना है जिस भी पूजा सामग्री का सामान आपने रखा है उस आसपास के मंदिर के बाहर जो भी पेड़ हो, जो भी वॉल हो, उस पर आप लगा दो पोस्टर, पूजा सामग्री के लिए संपर्क करें, अपना नंबर डाल दो। सिंपल। इस छोटी सी मार्केटिंग से आप इस बिजनेस को चला ले जाओगे। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं मेरे 8वें बिजनेस आइडिया की, तो वो है मॉडर्न गिफ्ट शॉप। अब मॉडर्न गिफ्ट शॉप से मेरा मतलब है आज की डेट में ट्रेंड बहुत ज्यादा चेंज हो रहा है।
आपने देखा होगा जो वाटर बॉटल्स आती हैं उसमें भी लोग नाम प्रिंट करा हुआ चाहते हैं। टी शर्ट में लोग अपने कस्टमाइज प्रिंटिंग के साथ टी शर्ट्स को पहनना पसंद करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे गिफ्ट्स होते हैं जो कपल्स साथ में बनवाना पसंद करते हैं, चाहे वो फोटो फ्रेम्स हो, चाहे वो पिलो कवर्स हो, चाहे वो टी शर्ट्स हो, चाहे वो मग हो, चाहे वो वाटर बॉटल्स हो। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनको कस्टमाइज आप कर बेच सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो आज की डेट में अगर आप मॉडर्न गिफ्ट शॉप की दुकान ओपन करते हैं, अच्छा पैसा आप इससे जनरेट कर सकते हैं और साथ ही में ये फ्यूचर में भी चलने वाला बिजनेस है। तो अगर आप इस बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, ये भी 50,000 से 1 लाख की इन्वेस्टमेंट में शुरू कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने जितने भी बिजनेस आपको बताए हैं ना, ये सब 50,000 से 1 लाख के इन्वेस्टमेंट में आप आराम से शुरू कर सकते हैं। एंड जितना आप ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज्यादा आप कमा पाएंगे। बट मैं आपको यहां पर एडवाइस करूंगा कि अगर आप कंफ्यूज हैं, डरते हैं बिजनेस करने से, तो आप कम से शुरू करिए, किसी से उधार लेकर मत शुरू करिए। जब आप अपने पैसे से बिजनेस को शुरू करेंगे और अच्छा रेवेन्यू, अच्छा प्रॉफिट जब आप जनरेट करेंगे, आपको मजा आने लगेगा बिजनेस करने में। फिर आप अपना 110% दे पाओगे बिजनेस में। अगर आप बिजनेस की चाहत में उधार लेकर अपने बिजनेस को शुरू कर दोगे तो आप बर्डन के नीचे दबते जाओगे। तो स्टार्टिंग के महीने में अगर आपको सेल कम हुई ना, तो आपको यह सोचना में ज्यादा टाइम खर्च हो जाएगा कि यार मेरे को इंस्टॉलमेंट देनी है। तो इसलिए कम से शुरू करो, अपने पैसे से शुरू करो, आपको कोई माइंड प्रेशर नहीं रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मेरा जो 9th बिजनेस आइडिया है वो है आर्टिफिशियल ज्वेलरीज का बिजनेस। चोरी चकारी बहुत बढ़ रही है और आज के डेट में लोग आर्टिफिशियल ज्वेलरीज को पहनना ज्यादा पसंद करते हैं इन कंपेरेटिव टू गोल्ड ज्वेलरीज, क्योंकि गोल्ड ज्वेलरीज बहुत कॉस्टली होती हैं एंड चोरी होने का डर रहता है। वो बहुत बड़े ओकेजन्स हो तभी लोग गोल्ड की ज्वेलरी पहनना पसंद करते हैं, वरना लोग लाइट वेट आर्टिफिशियल ज्वेलरीज को पहनना पसंद करते हैं और ये सस्ती आ जाती हैं। तो इसीलिए आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। यहां पर एक प्रो टिप आपको देना चाहूंगा, आप इस बिजनेस को अगर शुरू करते हैं तो इसको भी आप कम से शुरू करिए एंड किसी ऐसे सप्लायर को ढूंढिए जो आपको कम माल टाइम पर देता रहे। क्योंकि अगर आप इसको लॉन्ग टाइम तक रखते हैं ना आर्टिफिशियल ज्वेलरीज को, तो कुछ ज्वेलरीज ऐसी होती हैं जो अगर सही क्वालिटी की नहीं हुई तो उनका रंग उड़ने लगता है या वो खराब होने लगती हैं। तो इसलिए आप किसी अच्छे सप्लायर को ढूंढो जो आपको आर्टिफिशियल ज्वेलरीज सही दाम पर और लिमिटेड क्वांटिटी के साथ प्रोवाइड कर सके। इसके अलावा दोस्तों जो मेरा लास्ट बिजनेस आइडिया है वो है फूड ट्रक का बिजनेस। एंड फूड ट्रक, फूड कार्ट का बिजनेस आप आराम से कर सकते हैं। बट बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि भैया मैं फूड ट्रक तो खोलना चाहता हूं बट मेरे पास इतना इन्वेस्टमेंट नहीं है। एक प्रो टिप यहां पर मैं आपको देना चाहता हूं, फूड ट्रक खोलने के लिए आपको लाखों रुपए लगाने की जरूरत नहीं है। आज की डेट में बहुत सारी ऐसी कंपनीज मार्केट में आ चुकी हैं जो फूड ट्रक को रेंट पे देती हैं। अगर आप गूगल पे डालेंगे फूड ट्रक ऑन रेंट तो आपको बहुत सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स मिल जाएंगे जिनको आप कॉन्टैक्ट करके फूड ट्रक को रेंट पे ले सकते हैं। बट यहां पर आपको कॉम्प्रोमाइज ये करना पड़ता है कि जो फूड ट्रक आप जिस तरीके का चाहते होंगे उस तरीके का आपको नहीं मिलेगा। एज यूजुअल किचन बना होगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको गूगल से भी नहीं मिल पा रहा है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप OLX पे, क्विकर पे या जितने भी रीसेलिंग प्लेटफॉर्म्स होते हैं, सेकंड हैंड प्रोडक्ट सेल करने वाले प्लेटफॉर्म होते हैं, उन पर आप चेक करो। अगर किसी ने फूड ट्रक डाला हुआ है, फूड कार्ट डाला हुआ है सेल करने के लिए, आप उनको कांटेक्ट करो और उनसे बोलो कि भैया मैं खरीद तो नहीं पाऊंगा, अभी मेरा इतना बजट नहीं है, तो क्या आप मुझे रेंट पर देंगे। एंड मैक्सिमम लोग राजी हो जाते हैं अगर आप सही से बात कर उनको कन्विंस कर लेते हैं। सो अगर किसी का फूड ट्रक है जो वो बेचना चाहता है, आप उसको रेंट पर ले लो और उससे अपने काम को शुरू करो। देखो आपको लाखों रुपए लगाने नहीं पड़ेंगे और आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि आप कितने कैपेबल हो, क्या आप फूड ट्रक बिजनेस सच में कर सकते हो या नहीं। और ये चीज जानने के लिए अगर आपने लाखों रुपए लगाए और फिर आपको समझ में आ रहा है 2 महीने बाद कि यार ये बिजनेस मेरे लिए नहीं है, तो आपका पैसा बर्बाद होता है। वो क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज को खरीदते हैं और आप बिजनेस करने की चाहत में उसको बहुत अच्छे से बनाते हैं, आप अगर फूड ट्रक भी बनवाएंगे तो आप बहुत पैसा लगा देते हैं। लोग कम सोचते हैं लेकिन लगते लगते बहुत लग जाता है और उसका जब बिजनेस नहीं चलता तो वो जब सेकेंड हैंड बेचने की बारी आती है ना, तो भाई कौड़ियों के दाम में लोग खरीदते हैं। सो इसीलिए इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप रेंट पर लो, अपने काम को शुरू करो। जब आपको अच्छा रेवेन्यू जनरेट होने लगे फिर आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, रेंट पे नहीं, फिर आप उसको खरीद भी सकते हैं फूड ट्रक को। फूड ट्रक बिजनेस की सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप इसको कहीं भी लगा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, चाहे कोई मेला हो, चाहे कोई फंक्शन हो, चाहे कोई ओकेजन हो, आप फूड ट्रक को वहां पर ले जाकर लगाकर अपने बिजनेस को कर सकते हैं। एंड दुकान आज की डेट में बहुत ज्यादा महंगी है। अगर बात करें दुकान के रेंट की तो दुकान का रेंट भी बहुत ज्यादा है। सो एक छोटी सी दुकान ही खुल जाती है आपकी, जो कि व्हील्स, मतलब आप व्हील्स हैं उसमें, आप कहीं भी ले जाओ, कहीं भी काम करो। सो ये आपके पास एक प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों ये कुछ 10 बिजनेस हैं जो बहुत आराम से आप शुरू कर सकते हैं और आपको डरने की जरूरत नहीं है कि यार ये चलेगा या नहीं चलेगा। अगर आप सही तरीके से करते हैं, पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ करते हैं, आप चला ले जाएंगे। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो में कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। इनमें से कोई भी बिजनेस अगर आपको पसंद आया और आपके ऊपर आप उसके ऊपर डिटेल्ड में वीडियो चाहते हो
सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं उसके बारे में कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। एक एक बारीक पॉइंट को हम उस वीडियो में समझ पाएंगे ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। सो मिलते हैं दोस्तों अगली प्रॉफिटेबल बिजनेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।